जय जय सिया राम, सीताराम सीताराम। आप सभी का आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल सर्वर्स में हार्दिक स्वागत है। आपका दिन शुभ हो। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने इस श्री रामचरितमानस की कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। ये नम्र निवेदन है आप सभी से। सीताराम सीताराम। और अपने इस चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीताराम सीताराम। श्री रामचरितमानस तुलसीदास। श्री रामायण कथा। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजेते। श्री रामचरितमानस। षष्ठ सोपान, लंका कांड। पिछले कथा के आगे। नाना विधि प्रहार कर शेष, राक्षस भयो प्राण अवशेषा। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयो हरिहि मम प्राणा। शेष जी, लक्ष्मण जी उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाद ने मन में अनुमान किया कि अब तो प्राण संकट आ बना, ये मेरे प्राण हर लेंगे। 3 बीरघातिनी छाड़िसी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। मुरुछा भई शक्ति के लागे, तब चली गयो निकट भय त्यागे। तब उसने वीरघातिनी शक्ति चलाई। वह तेजपूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाद भय छोड़कर उनके पास चला गया। 4 दोहा मेघनाद समकोटि सत जोधा रहे उठाए, जगदाधार शेष किमी उठे चले खिसे आए। 54 मेघनाद के समान 100 करोड़ अगणित योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु के आधार श्री शेष जी लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते। तब वे लजाकर चले गए। 54 सुनो गिरिजा क्रोधानल जासु, जारी भुवन चारिदस आसु। सख संग्राम जीती को ताही, सेवी सुर नरक जग जाही। शिवजी कहते हैं, हे गिरिजे सुनो, प्रलय काल में जिन शेषनाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत ही जला डालती है, और देवता, मनुष्य तथा समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं, उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। 1 ये कौतूहल जानई सोई, जा पर कृपा राम के होई। संध्या भई फिरी दो बाहनी, लगे संभारन निज निजनी। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। 2 व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणा कर। तब लगी ले आयो हनुमाना, अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। व्यापक ब्रह्म, अजय, संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा की खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ है। तब तक हनुमान उन्हें ले आए। छोटे भाई को इस दशा में देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना। 3 जामवंत कह बैद सुशना, लंका रही को पठई लेना। धरी लघु रूप गयो हनुमंता, आने भवन समेत तुरंता। जामवान ने कहा, लंका में सुषेण वैद्य रहता है, उसे ले आने के लिए किसको भेजा जाए। हनुमान जी छोटा रूप धरकर गए और सुषेण को उसके घर समेत तुरंत ही उठा लाए। 4 दोहा राम पदारबिंद सिर नायो आय सुषेण, कहा नाम गिरी औषधि जाहु पवन सुत लेन। 55 सुषेण ने आकर श्री राम जी के चरणारविंदों में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषध का नाम बताया और कहा कि हे पवन पुत्र, औषधि लेने जाओ। 55 राम चरण सरसिज उर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भाषी। उहा दूत एक मरमु जनावा, रावणो कालनेमी ग्रह आवा। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र जी अपना बल बखान कर, अर्थात मैं अभी लिए आता हूँ, ऐसा कहकर चले। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण कालनेमी के घर आया। 1 दसमुख कहा मरमु ते ही सुना, पुनि पुनि कालनेमी सिरु धुना। देखत तुम ही नगरु जही जारा, तासु पंथ को रोकन पारा। रावण ने उसको सारा मर्म हाल बतलाया। कालनेमी ने सुना और बार बार सिर पीटा खेद प्रकट किया। उसने कहा, तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला, उसका मार्ग कौन रोक सकता है। 2 भजु रघुपति करु हित आपना, छाड़ू नाथ मृषा जल्पना। नील कंच तनु सुंदर श्यामा, हृदय राखो लोचना विरामा। श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, झूठी बकवाद छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले नीलकमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो। 3 मैं तै मोर मूर्ता त्यागो, महामोह निसी सुतत जागो। काल ब्याल कर भक्षक जोई, सपने हो समर की जीती असोई। मैं तू भेद भाव और ममता रूपी मूर्ता को त्याग दो। महामोह अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो, सो जाग उठो। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, कहीं स्वप्न में भी वह रण में जीता जा सकता है। 4 दोहा सुनी दसकंठ रिसान अति तेहि मन कीन्ह विचार। राम दूत कर मरोन बरु ये खल रत मलभार। 56 उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब कालनेमी ने मन में विचार किया कि इसके हाथ से मरने की अपेक्षा श्री राम जी के दूत के हाथ से ही मरूं तो अच्छा है। ये दुष्ट तो पाप से मुंह में रत है। 56 अस कही चला रचिसी मगमाया, सर मंदिर बर बाग बनाया। मारुता सुत देखा शुभ आश्रम, मुने ही बूझी जल पियो जाय श्रम। वह मन ही मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्ग में माया रची। तालाब, मंदिर और सुंदर बाग बनाया।
हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं जिससे थकावट दूर हो जाए। एक राक्षस कपट बेश तह सोहा, मायापति दूथी चह मोहा, जाय पवन सुत नायो माथा, लाख सो कहे राम गुण गाथा। राक्षस वहां कपट से मुनि का वेश बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा। 2 होत महारन रावण रामही, जिते ही राम न संशय यमही, यहाँ भेम में देखूं भाई, ज्ञान दृष्टि बल मुहि अधिकाई। वह बोला, रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है, राम जी जीतेंगे इसमें संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहता हुआ ही सब देख रहा हूँ, मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। 3 मागा जल ते ही दीन कमंडल, कह कपि नहीं अघाव थोरे जल, सर मज्जन करी आतुर आवहु, दीक्षा देऊ ज्ञान जेहि पावहु। जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडलू दे दिया। हनुमान जी ने कहा, थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने का। तब वह बोला, तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूं जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। 4 दो हाथ सर पैठत कपि पद गहा मकरी तब अकुलान, मारी सो धरी दिव्य तनु चली गगन चढ़ी जान। 57 तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुलाकर उसी समय जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली। 57 कपि तब दरस भयो निष्पापा, मिटा तात मुनिबर कर सापा, मुनि न होई यह निसिच घोरा, मानहु सत्य बचन कपि मोरा। उसने कहा, हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पापरहित हो गई। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का शाप मिट गया। हे कपि, यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है, मेरा वचन सत्य मानो। 1 अस कही गई अपछरा जबही, निसिच निकट गयो कपि तबही, कह कपि मुनि गुर छिना लेहु, पाछे हमही मंत्र तुम देहु। ऐसा कहकर ज्यों ही वह अप्सरा गई त्यों ही जी निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कहा, हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। 2 सिर लंगूर लपेटी पछारा, निच तनु प्रगटेसी मरती बारा, राम राम कही छाड़ेसी प्राणा, सुनी मन हर्षी चलेउ हनुमाना। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेटकर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े। ये उसके मुंह से राम नाम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले। 3 देखा सैल न औषध चीन्हा, सहसा कपि उपारी गिरी लीन्हा, गही गिरी निसी नभ धावत भयो, अवधपुरी ऊपर कपि गयो। उन्होंने पर्वत को देखा पर औषध न पहचान सके। तब जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी राथी में आकाशमार्ग से दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। 4 दो हाथ देखा भरत विशाल अति निसिच मन अनुमानी, बिनु फरसायक मारेउ चाप श्रवण लगी तानी। 58 भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा, तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष्य को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। 58 परेउ मुरुछि मही लागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक, सुनी प्रिय बचन भरत तब धाये, कपि समीप अति आतुर आए। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय वचन राम नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए। 1 बिकल बिलोकी कीस उर लावा, जागत नहीं बहु भांति जगावा, मुख मलिन मन भय दुखारी, कहत बचन भरी लोचन बारी। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया। बहुत तरह से जगाया पर वे जागते न थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया। वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भरकर ये वचन बोले। 2 जेहि विधि राम विमुख मोहि कीन्हा, तेहि पुनि ये दारुण दुख दीन्हा, जो मोरे मन बच अरुकाया, प्रीति राम पद कमल माया। जिस विधाता ने मुझे श्री राम से विमुख किया, उसने फिर यह भयानक दुख भी दिया। यदि मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो। 3 तो कपि हो विगत श्रम सूला, जो मो पर रघुपति अनुकूला, सुनत बचन उठी बैठ कपीसा, कही जय जयति कौशलाधीसा। और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। ये वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। 4 सोरठा लीन कपिहि उर लाई पुलकित तनु लोचन सजल, प्रीति न हृदय समाय सुमिरी राम रघुकुल तिलक। 59 भरत जी ने वानर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद तथा प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति समाती न थी। 59 तात कुशल कहो सुख निधान की, सहित अनुज अरु मातु जानकी, कपि सब चरित समास बखाने, भय दुखी मन मोह पछिताने। भरत जी बोले, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी सहित सुख निधान श्री राम जी की कुशल कहो।
वानर हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे। एक आह दैव में कद जग जायु, प्रभु के एकहु काज ना आयु, जानी कुअवसरु मन धरी धीरा, पुनि कपि सन बोले बलबीरा। हा दैव, मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक भी काम ना आया। फिर कुअवसर विपरीत समय जानकर मन में धीरज धरकर बलवीर भरत जी हनुमान जी से बोले। 2 तात गहरू होई ही तो ही जाता, काजू नसाई ही होत प्रभाता, चऊ मम सायक सैल समेटा, पठवो तो ही जह कृपा निकेता। है तात, तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा, अतः तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ, मैं तुमको वहां भेज दूं जहां कृपा के धाम श्री राम जी हैं। 3 सुनी कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे भार चली ही किमी बाना, राम प्रभाव बिचारी बहोरी, बंदी चरण कह कपि कर जोरी। भरत जी की यह बात सुनकर एक बार तो जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा, किंतु फिर श्री रामचंद्र जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले। 4 दोहा तब प्रताप और राखी प्रभु जेहु नाथ तुरंत, अस कही आयसु पाय पद बंदी चलेउ हनुमंत। 60 का हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। 60 का भरत बाहुबल सील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन मोह जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। 60 ख भरत जी के बाहुबल शील सुंदर स्वभाव गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति जी चले जा रहे हैं। 60 ख वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी, अर्थ राति गई कपि नहीं आयो, राम उठाए अनुज उर लायो। वहाँ लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य के अनुसार समान वचन बोले, आधी रात बीत चुकी, हनुमान नहीं आए। ये कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। 1 सकहु न दुखित देखी मोहि काओ, बंधु सदा तब मृदुल सुभाव, मम हित लागे तजेहु पितु माता, सहेहु बिपिन हिम आतप बाता। और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था, मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा गर्मी और हवा सब सहन किया। 2 सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुनी मम बच बिकलाय, जो जनतेव बन बंधु बिछोहु, पिता बचन मनतेव नहीं ओहु। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है, मेरे व्याकुलतापूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं। यदि मैं जानता कि वन में भाई का विछोह होगा तो मैं पिता का वचन जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था उसे भी न मानता। 3 सुध बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाही जग बार ही बारा, अस बिचारी जिए जागहु ताता, मिली न जगत सहोदर भ्राता। पुत्र धन स्त्री घर और परिवार ये में बार बार होते और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर हे तात जागो। 4 जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनी बिनु फनी करिबर करहीना, अस मम जीवन बंधु बिनु तो ही, जो जड़ दैव जियावे मोही। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूनर बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं, हे भाई, यदि कहीं जड़ दैव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। 5 जहु अवध कवन मुहु लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बरु अपजस सहतेउ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नहीं। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अवध जाऊंगा। मैं बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है जो स्त्री को खो बैठे। स्त्री की हानि से इस हानि को देखते कोई विशेष क्षति नहीं थी। 6 अब अपलोकु सोकु सुत तोरा, सही ही निठुर कठोर उर्मोरा, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण अधारा। अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणाधार हो। 7 सौंपेसी मोही तुम ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी, उतरु काह देहु ते ही जाए, उठी किन मोही सिखावहु भाई। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था, मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते समझाते क्यों नहीं। 8 बहु विधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराय, नर गति भगत कृपाल देखाए। सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं, उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से विषाद के आंसुओं का जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोगरहित है। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। 9 सोरठा प्रभु प्रलाप सुनी कान बिकल भय बाननिका, आए गयो हनुमान जिमी करुणा महावीर रस। 61 प्रभु के लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए जैसे करुणस के प्रंग में वीररस का प्रंग आ गया हो।
61 हर्षि राम भेटेउ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरत बैठ तब कीन ही उपाय, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाए। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले लगकर मिले। प्रभु परम सुजान, चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ है। तब वैद्य सुषेण ने तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। 1 हृदय लाई प्रभु भेटेउ भ्राता, हर्षे सकल भालू कपि भ्राता, कपि पुनि बैत तहाँ पहुंचावा, जेहि विधि तबहि ताहि लई आवा। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले। भालू और वानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर जी ने वैद्य को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया जिस प्रकार वे उस बार पहले उसे ले आए थे। 2 ये वृतांत दसानंद सुनेउ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेउ, व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, विविध जतन करी ताहि जगावा। ये समाचार जब रावण ने सुना तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने उसको जगाया। 3 जागा निश्चय देखिया कैसा, मानो कालू देह धरी बैसा, कुंभकर्ण बूझा कहो भाई, काहे तब मुख रहे सुखा। कुंभकर्ण जगा उठ बैठा, वह कैसा दिखाई देता है मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई कहो तो तुम्हारे मुख सूख क्यों रहे हैं। 4 कथा कही सब ते ही अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरियाणी, तात कपिन सब निश्चय मारे, महा महा जोधा संघारे। उस अभिमानी रावण ने उससे जिस प्रकार से वह सीता को हर लाया था तब से अब तक की सारी कथा कही। फिर कहा, हे तात, वानरों ने सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। 5 दुर्मुख सुररिपु मनुजहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी, अपर महोदर आदिक बीरा, परे समर मही सब रणधीरा। दुर्मुख देवशत्रु देवांतक मनुष्य भक्षक नरांतक भारी योद्धा अतिकाय और अकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए। 6 दोहा सुनी दस्कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण। 62 तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलख कर दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी को हर लाकर अब तू कल्याण चाहता है। 62 भल न कीनते निश्चय नहा, अब मोही आए जगह ही कहा, अजहु तात त्यागी अभिमाना, भजहु राम होय ही कल्याणा। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर मुझे क्या जगाया। हे तात, अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजो तो कल्याण होगा। 1 है दसीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक, आहा बंधुते कीन ही खोटाए, प्रथम ही मोहि न सुनाए ही आए। हे रावण, जिनके हनुमान सरीखे सेवक हैं, वे श्री रघुनाथ जी क्या मनुष्य है। हाय भाई, तूने बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे ये हाल नहीं सुनाया। 2 कीन हेहु प्रभु विरोध ते ही देवक, शिव बिरंची सुर जाके सेवक, नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते हो तो ही समय निर्वाहा। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक है। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुझसे कहता, पर अब तो समय जाता रहा। 3 अब भरी अंक भेंटू मोहि भाई, लोचन सुफल करो मैं जाय, श्याम गात सरसी रूह लोचन, देखो जाय ताप त्रय मोचन। हे भाई, अब तो अंतिम बार अंकवार भरकर मुझसे मिल ले, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं, तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाकर दर्शन करूं। 4 दोहा राम रूप गुण सुमिरत मगन भयौ छनेक, रावण मागेउ कोटि घट मद अरु महेशनेक। 63 श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। 63 महेश खाई करी मदिरा पाना, गर्जा वज्राघात समाना, कुंभकर्ण दुर्मद रन रंगा, चला दूर तजी सेन न संगा। भैंसे खाकर और मदिरा पीकर वह वज्रघात बिजली गिरने के समान गरजा। मद से चूर रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला, सेना भी साथ नहीं ली। 1 देखी विभीषणु आगे आयो, परेव चरण निज नाम सुनायो, अनुज उठाए हृदय ते ही लायो, रघुपति भक्त जानी मन भायो। उसे देखकर विभीषण आगे आए और उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसके मन को प्रिय लगे। 2 तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा, ते ही गलानी रघुपति पही आयु, देखी दीन प्रभु के मन भायु। विभीषण ने कहा, हे तात, परम हित कर सलाह एवं विचार कहने पर रावण ने मुझे लात मारी, उसी ग्लानि के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। दीन देखकर प्रभु के मन को मैं बहुत प्रिय लगा। 3 सुनु सुत भयो कालबस रावण, सो की मान अब परम सिखावन, धन्य धन्यते धन्य विभीषण, भयहु तात निश्चय कुलभूषण। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र सुन, रावण तो काल के वश हो गया है, उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है, वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है। हे विभीषण, तू धन्य है धन्य है धन्य है। हे तात, तू राक्षस कुल का भूषण हो गया। 4 बंधु बंस तय कीन उजागर, भजेहु राम शोभा सुख सागर,
हे भाई, तूने अपने कुल को देदीप्यमान कर दिया, जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को भजा। 5 दोहा बचन कर्म मन कपट तजी भजेहु राम रणधीर, जाहु न निज पर सूझ मोहि भयो कालबस बीर। 64 मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना। हे भाई, मैं काल मृत्यु के वश हो गया हूँ, मुझे अपना पराया नहीं सूझता, इसलिए अब तुम जाओ। 64 बंधु वचन सुनी चला विभीषण, आयो जे त्रैलोक विभूषण, नाथ भूधराकार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और वहां आए जहां त्रिलोकी के भूषण श्री राम जी थे। विभीषण ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। 1 एतना कपिन सुना जब काना, किलकिलाए धाय बलवाना, लिए उठाए बिटप अरु भूधर, कटकटाए डारही ताऊ पर। वानरों ने जब कानों से इतना सुना तब वे बलवान किलकिलाकर हर्षध्वनि करके दौड़े। वृक्ष और पर्वत उखाड़ कर उठा लिए और क्रोध से दांत कटकटाकर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे। 2 कोटि कोटि गिरी शिखर प्रहारा, करही भालू कपि एक एक बारा, मुर्यो न मनु तनु टर्यो न टार्यो, जिमी गज अर्क फलनी को मारियो। रीछ वानर एक एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से उस पर प्रहार करते हैं, परंतु इससे न तो उसका मन ही मुड़ा विचलित हुआ और न शरीर ही टाले टला, जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। 3 तब मारुतसुत मुठिका हन्यो, पर्यो धरनी व्याकुल सिर धुन्यो, पुनि उठी तेहि मारेउ हनुमंता, घूमित भूतल परेउ तुरंता। तब हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा, जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा, वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। 4 पुनि नल नीलही अग्नि पछारेसी, जह तह पटकी पटकी भट डारेसी, चली बलिमुख सेन पर आए, अति भय त्रसित न को समुहाय। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहां तहां पटक पटक कर डाल दिया। वानर सेना भाग चली, सब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आता। 5 दोहा अंगदादी कपि मुरुच्छित करी समेत सुग्रीव, कांख दाबी कपिराज कहूं चला अमित बल सीन। 65 सुग्रीव समेत अंगदादी वानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानरराज सुग्रीव को कोख में दाब कर चला। 65 उमा करत रघुपति नरलीला, खेल गरुड़ जिमी अहिगन मिला, भरे कुटी भंग जो कालही खाए, ताही की सोही ऐसी लड़ाई। शिवजी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नरलीला कर रहे हैं जैसे गरुड़ सर्पों के समूह में मिलकर खेलता हो। जो भौं के इशारे मात्र से बिना परिश्रम के काल को भी खा जाता है, उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है। 1 जग पावनी कीर्ति बिस्तरेही, गाय गाय भवनिधि नर तरेही, मुरुछा गई मारुतसुत जागा, सुग्रीव वही तब खोजन लागा। भगवान इसके द्वार को पवित्र करने वाली वह कीर्ति फैलाएंगे जिसे गा गाकर मनुष्य भवसागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही, तब मारुति जी जागे और फिर वे सुग्रीव को खोजने लगे। 2 सुग्रीवहु कय मुरुछा बीती, निबु की गयो ते ही मृतक प्रतीति, काटेसी दसन नासिका काना, गर्जी आकाश चलेउ ते ही जाना। सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हुई, तब वे मुर्दे से होकर खिसक गए, कांख से नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण ने उनको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए और फिर गरज कर आकाश की ओर चले, तब कुंभकर्ण ने जाना। 3 गहेउ चरण गही भूमि पछारा, अति लाघव उठी पुनि तेहि मारा, पुनि आयु प्रभु पही बलवाना, जयति जयति जय कृपा निधाना। उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उनको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा, और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, कृपा निधान प्रभु की जय हो जय हो जय हो। 4 नाक कान काटे जिए जानी, फिर क्रोध करी भई मंगलानी, सहज भीम पुनि बिनु श्रुति नासा, देखत कपि दल उपजी त्रासा। नाक कान काटे गए, ऐसा मन में जानकर बड़ी ग्लानि हुई और वह क्रोध करके लौटा। एक तो वह स्वभाव आकृतिक से ही भयंकर था और फिर बिना नाक कान का होने से और भी भयानक हो गया। उसे देखते ही वानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। 5 दोहा जय 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 रघुवंश मणि धाय कपि देहु, अखी बार तासु पर छाड़ेन ही गिरी तरुजू। 66 रघुवंश मणि की जय हो जय हो जय हो, ऐसा पुकार कर वानर हूम करके दौड़े और सबने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़े। 66 कुंभकर्ण रन रंग बिरुद्धा, सन्मुख चला काल जनु क्रुद्धा, कोटि कोटि कपि धरी धरी खाए, जनु टीढ़ी गिरी गुहा समाये। रंग के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर उनके सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा हो। वह करोड़ करोड़ वानरों को एक साथ पकड़ पकड़ कर खाने लगा। वे उसके मुंह में इस तरह घुसने लगे मानो पर्वत की गुफा में टिड्डियां समा रही हो। 1 कोटिन गही शरीर सन मर्दा, कोटिन मीजी मिल मही गर्दा, मुख नासा श्रवणन ही की बाटा, निस्री पराही भालू कपी ठाटा। करोड़ों वानरों को पकड़कर उसने शरीर से मसल डाला, करोड़ों को हाथों से मलकर पृथ्वी की धूल में मिला दिया।
पेट में गए हुए भालू और वानरों के ठट के ठट उसके मुख, नाक और कानों की राह से निकल निकल कर भाग रहे हैं। 2 रन मद मत निसाचर दर्पा, विश्वग्र से ही जनु एही विधि अर्पा, मुरे सुभट सब फेर ही ना फेरे, सूझ न नयन सुन ही नहीं तेरे। रन के मद में मत राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया हो और उसे वह ग्रास कर जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए, वे लौटाए भी नहीं लौटते, आंखों से उन्हें सूझ नहीं पड़ता और पुकारने से सुनते नहीं। 3 कुंभकर्ण कपि फौज बेडारी, सुनी धाई रजनीचर धारी, देखी राम विकल कटकाए, रिपु अनेक नाना विधि आए, कुंभकर्ण ने वानर सेना को तितर बितर कर दिया। ये सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रु की नाना प्रकार की सेना आ गई है। 4 दोहा सुनु सुग्रीव विभीषण अनुज संभारे हुसैन, मैं देखो खल बल दलही बोले राजे विनैन। 67 तब कमल नयन श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण और हे लक्ष्मण, सुनो तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूँ। 67 कर सारंग साजी कटी भाथा, अरि दल दलन चले रघुनाथा, प्रथम कीन्ही प्रभु धनुष टैंकोरा, रिपु दल बधिर भयउ सुनी सोरा। हाथ में शौंग धनुष और कमर में तरकस सचकर श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना को दलन करने चले। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रुदल बहरा हो गया। 1 सत्यसन छाणे सर लच्छा, काल सर जनु चले सपच्छा, जह तह चले विपुल नाराचा, लगे कटन भट बिकट पिसाचा। फिर सत्य प्रतिज्ञा श्री राम जी ने 1 लाख बाण छोड़े, वे ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले हो, जहां तहां बहुत से बाण चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। 2 कैठी चरण उर सिर भुजदंडा, बहुतक वीर हो ही सतखंडा, घूमी धुर्मी घायल मही परही, उठी संभारी सुभट पुनी लरही। उनके चरण, छाती, सिर और भुजदंड कट रहे हैं, बहुत से वीरों के 100 टुकड़े हो जाते हैं, घायल चक्कर खा खाकर पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते और लड़ते हैं। 3 लागत बाण जलद जिमी गाझी, बहुतक देखी कठिन सर भाझी, रुंड प्रचंड मुंड बिनु धावही, धरु धरु मारु मारु धुनी गावही। बाण लगते ही वे मेघ की तरह गरजते हैं, बहुत से तो कठिन बाण को देखकर ही भाग जाते हैं। बिना मुंड सिर के प्रचंड रुंड धर दौड़ रहे हैं और पकड़ लो मारो मारो का शब्द करते हुए गा चिल्ला रहे हैं। 4 दोहा छन मोह प्रभु के सायक इन्हीं काटे बिकट पिसाच, पुनि रघुबीर निशंग मोह प्रभु से सब नाराज। 68 प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काटकर रख दिया, फिर वे सब बाण लौटकर श्री रघुनाथ जी के तरकस में घुस गए। 68 कुंभकर्ण मन दीक बिचारी, हति छन माज निसाचर धारी, भा अति कुद महाबल बीरा, कियो मृगनायक नाद गंभीरा। कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि श्री राम जी ने क्षण मात्र में राक्षसी सेना का संहार कर डाला। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। 1 कोपी महीधर ले उपारी, दारी जह मरकट भट भारी, आवत देखी सैल प्रभु भारे, सरन ही काटी रज सम करी डारे। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहां भारी भारी वानर योद्धा होते हैं वहां डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनको बाणों से काटकर धूल के समान चूर चूर कर डाला। 2 पुनि धनु तानी कोपी रघुनायक, छाणे अति कराल बहु सायक, तनु मोह प्रबिसी निस्री सर जाही, जिमी दामिनी घन माच समाही। फिर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तानकर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से इस प्रकार निकल जाते हैं कि उनका पता नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती हैं। 3 सोनित स्रवत सोह तन कारे, जनु कज्जल गिरी गेरु पनारे, बिकल बिलोकी भालू कपी धाये, बिहसा जबही निकट कपी आए। उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसी शोभा देता है मानो काजल के पर्वत से गेरू के पनाले बह रहे हो। उसे व्याकुल देखकर रीछ वानर दौड़े, वे ज्यों ही निकट आए त्यों ही वह हंसा। 4 दोहा महानाद करी गर्जा कोटि कोटि गही कीस, मही पटकई गजराज इव सपत करी दस्सीस। 69 और बड़ा घोर शब्द करके गर्जा तथा करोड़ करोड़ वानरों को पकड़कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। 69 भागे भालू बलिमुख जूथा, ब्रिकु बिलो की जिमी मेष बरूथा, चले भागी कपी भालू भवानी, बिकल पुकारत आरत बानी। ये देखकर रीछ वानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़िए को देखकर भेड़ों के झुंड। शिवजी कहते हैं, हे भवानी। वानर भालू व्याकुल होकर आर्तवानी से पुकारते हुए भाग चले। 1 ये निश्चय दुकाल समही, कपिकुल देश परन अब चहाई, कृपा बारिधर राम खरारी, पाही पाही प्रंतारती हारी। वे कहने लगे कि ये राक्षस दुर्भिक्ष के समान है जो अब वानर कुल रूपी देश में पढ़ना चाहता है। हे कृपारूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। 2 सकरुन बचन सुनत भगवाना, चले सुधारी सरासन बाना,
रामसेन निज पाछे घाली, चले सकोप महाबलशाली। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे अकेले क्रोधपूर्वक चले आगे बढ़े। 3 खैची धनुष सर सत संधाने, छूटे तीर शरीर समाने, लागत सर धावा रिस भरा, कुधर डगमगत दौलती धरा। उन्होंने धनुष्य को खींचकर 100 बाण संधान किए। बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वह क्रोध में भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। 4 लीन एक ते ही सैल उपाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोए काटी, धावा बाम बाहु गिरी धारी, प्रभु सो भुजा काटी मही पारी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वह भुजा ही काट दी। तब वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काटकर पृथ्वी पर गिरा दी। 5 काटे भुजा सोह खल कैसा, पच्छहीन मंदर गिरी जैसा, उग्र बिलोकनी प्रभु ही बिलोका, ग्रसन चहत मानहु त्रैलोका। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंखा का मंद्राचल पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोकों को निगल जाना चाहता हो। 6 दोहा करी चिक्कार घोर अति धावा बदनु पसारी, गगन सिद्ध सुर त्रासित हाहा हेती पुकारी। 70 वह बड़े जोर से चिक्कार करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डर कर हा इस प्रकार पुकारने लगे। 70 सभय देव करुणानिधि जान्यो, श्रवण प्रजंत सरासनु तान्यो, बिसिक निकन निसिचम मुख भरेउ, तदपि महाबल भूमि न परेउ। करुणानिधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना। तब उन्होंने धनुष्य को कान तक तानकर राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया, तो भी वह महाबली पृथ्वी पर न गिरा। 1 सरन ही भरा मुख सन्मुख धावा, काल त्रोन सजीव जनु आवा। तब प्रभु को भी तीव्र सरलीन्हा, धरते भिन्न तासु सिर कीन्हा। मुख में बाण भरे हुए वह प्रभु के सामने दौड़ा, मानो कालरूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। 2 सो सिर परेव दसानन आगे, बिकल भयो जिमी फनी मनी त्यागे, धरनी धसी धर धाव प्रचंडा। तब प्रभु काटी कीन दुई खंडा, वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा, जिससे पृथ्वी धसी जाती थी। तब प्रभु ने काटकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। 3 परे भूमि जिमी नपते भूधर, हेठ दाबी कपि भालू निसाचर, तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सबही अचंभव माना। वानर भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से 2 पहाड़ गिरे हो। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। ये देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना। 4 सुर दंडक भी बजावही हर्षी, अस्तुति करही सुमन बहु बर्षी, करी बिनती सुर सकल सिधाए। ते ही समय देवैषी आए, देवता नगाड़े बजाते हर्षित होते और स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं। विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देवर्षि नारद आए। 5 गगनोपरि हरि गुण गन गाए, रुचिर बीरस प्रभु मन भाए, बेगी हतहु खलकही मुनि गए, राम समर मही शोभत भये। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्रीहरि के सुंदर वीरयुक्त गुण समूह का गान किया, जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। मुनि यह कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। उस समय श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर अत्यंत सुशोभित हुए। 6 छंद संग्राम भूमि विराज रघुपति अतुल बल कौशल धनी, श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन अरुण तन सोनित कनी, भुज जुगल फेरत सर सरासन भालू कपि चहु दिसी बने, कह दास तुलसी कही न सक छवि शेष जेहि आनंद घने। अतुलनीय बल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित हैं। मुख पर पसीने की बूंदें हैं, कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं, शरीर पर रक्त के कण हैं, दोनों हाथों से धनुष बाण फिरा रहे हैं, चारों ओर रीछ वानर सुशोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते, जिनके बहुत से 1000 मुख हैं। दोहा निसिच अधम मलाकर ताहि दीन निज धाम, गिर जाते नर मंदमति जे न भजी श्री राम। 71 शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री राम जी ने अपना परमधाम दे दिया। अतः वे मनुष्य निश्चय ही मंदबुद्धि हैं जो उन श्री राम जी को नहीं भजते। 71 दिन के अंत फिरी द्वोअनी, समर भई सुभटन श्रम घनी, राम कृपा कपि दल बल बाड़ा, जिमि तृण पाए लाग अति डरा। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ी। आज के युद्ध में योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई, परंतु श्री राम जी की कृपा से वानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती है। 1 शीजहि निसिच दिनु अरुराती, निज मुख कहे सुकृत जेहि भांति, बहु बिलाप दस्कंधर करई, बंधु सीस पुनि पुनि उर्धरई। उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पुण्य घट जाते हैं। रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार बार भाई कुंभकर्ण का सिर कलेजे से लगाता है।
2 रोवही नारी हृदय हाथी पानी, तासु तेज बल विपुल बखानी, मेघनाद तेहि अवसर आयो, कही बहु कथा पिता समुझायो। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल को बखान करके हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही हैं। उसी समय मेघनाद आया और उसने बहुत सी कथाएं कहकर पिता को समझाया। 3 देखे हूँ काली मोरी मनुसाय, अभी बहुत का करो बड़ाई, इष्टदेव से बल रथ पायूं, सो बल तात न तो ही देखाऊं। और कहा कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा, अभी बहुत बड़ाई क्या करूं। हे तात, मैंने अपने इष्टदेव से जो बल और रथ पाया था वह बल और रथ अब तक आपको नहीं दिखलाया था। 4 एहि विधि जलपद भयउ बिहाना, चहो दुआर लागे कपि नाना, इत कपि भालू काल समवीरा, उत रजनीचर अति रणधीरा। इस प्रकार डींग मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजों पर बहुत से वानर आ डटे। इधर काल के समान वीर वानर भालू हैं और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस। 5 लरही सुभट निज निज जय हेतु, बरनी न जाय समर खक्केतु। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। हे गरुड़, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। 6 दोहा मेघनाद माया में रथ चढ़ी गए आकाश, गरजेओ अट्टहास करी भई कपिकट कही त्रास। 72 मेघनाद उसी पूर्वोक्त माया में रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अट्टहास करके गरजा, जिससे वानरों की सेना में भय छा गया। 72 शक्ति सूल तरवारी कृपाना, अस्त्र शस्त्र कुलिसायुध नाना, डारी परिसु परिग पाशाना, लागेउ वृष्टि करे बहुबाना। वह शक्ति शूल तलवार कृपान आदि अस्त्र शस्त्र एवं वज्र आदि बहुत से आयुध चलाने तथा फरसे परिग पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा। 1 श्रीरामाष्टक हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणा केशवाय, गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा। हे कृष्ण कमलाप्ते यदुक्ते सीताप्ते श्रीप्ते, वैकुंठाधिप्ते चराचरप्ते लक्ष्मीप्ते पाहिमा। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। आगे की कथा श्री रामचरितमानस तुलसीदास लंका कांड पुनः आपको मिलेगी। आप सभी का दिन शुभ हो। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय सियाराम। साभार गीता प्रेस।